राम राम भाई सभी ने अभी देखा होगा जो रेसलिंग हॉल की फोटो थी। रोहतक में छोटराम स्टेडियम में ये रेसलिंग हॉल है और ये वही हॉल है जिसमें साक्षी मलिक ने इतने साल पहलवानी करी और ओलंपिक का मेडल जीता। तो आज साक्षी मलिक के बारे में बहुत बातें गलत कही जा रही है कि उसने देश की कुश्ती का नाश कर दिया, वो मतलबी है, ऐसी वैसी बातें हैं। तो और तो लोग दूर से उसको नहीं जान पाएंगे। 2010 में हम चारों जने इस हॉल में प्रैक्टिस करने आए थे। 2010 की बात बताएं आपको कि इस हॉल की कंडीशन कैसी थी। इस हॉल में चारों तरफ तो खिड़कियां थी और हाँ, ये दिखी भी होगी आपको। तो चारों तरफ तो इसमें खिड़कियां थी जिनके अंदर शीशे नहीं थे। आर पार हवा निकलती थी, गर्मियों में लू निकलती थी, सर्दियों में ठंडी हवा जाती थी आर पार। और छत पे भी सीमेंट की वो थी टुकड़ी, उनमें से भी बारिशों में बारिश आती थी और धूल मिट्टी आती थी, सब कुछ। लड़कियों का सेंटर होने के बावजूद इस सेंटर में न तो चेंजिंग रूम था, न कोई वॉशरूम था। वाटर कूलर की भी सुविधा नहीं थी कि भाई बच्चों को प्यास लग जाए तो पानी पी ले। इस हॉल में 2010 में हम आए थे, है ना भाई? जयदीप, अमित, हम दीपक, हम सारे उसी टाइम के बैच के आए हुए हैं, ठीक है। तो 2010 में जब हम आए थे तो साक्षी मलिक का जूनियर वर्ल्ड में मेडल आया था। हमें तो पहलवानी के बारे में पता ही चला था कि भाई शुरुआत में होती क्या है, लेकिन उस टाइम पे वो इंटरनेशनल वर्ल्ड में मेडल लेके आ चुकी थी। तो उसकी छवि हमारे आगे की भाई ये तो बहुत बड़ी पहलवान है, ऐसा वो है। उसके नेचर के बारे में हम आपको अगर एक बात बताए, ऐसे हॉल की कंडीशन में उसने प्रैक्टिस करके जूनियर वर्ल्ड में मेडल जीता, ठीक है। मेडल तो जीता ही, जीतने के बाद भी उसका अगर हम नेचर की बात करें, इस रेसलिंग हॉल में वो खुद पोछा लगाती थी। पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, हाँ। तो कोई सुविधाएं नहीं थी उस समय पे। तो जैसे जैसे करके भाई, और भी हमारे अखाड़े के लड़के भी थे यहाँ पे पहले प्रैक्टिस करते थे, जिसमें कि दीपक राणा, भीम पहलवान और भी थे, सुमन कुंडू पहलवान थी। वो सब, इन सब के करके भाई इनकी प्रोग्रेस आती गई। इन्होंने मिल के अपना सेंटर को बढ़ाने की कोशिश करी, अच्छा बनाने की कोशिश करी। और भी थे पुराने सीनियर जो भी थे, बहुत सारे पहलवान है, सबका नाम बताना तो है, लेकिन मेजर सबसे ज्यादा यही थे, ठीक है। सबसे बड़ी अचीवमेंट इनकी रही है। तो अब ये सब मिलके दीपेंद्र हुड्डा के पास गए, उन्होंने थोड़ा बहुत डोनेशन दिया हॉल के लिए। इसमें कुछ पंखे आए, हाँ, कूलर आए, लाइट आई। मैं दो तीन चीजें तो मेंशन करने भी भूल गया कि इस हॉल में लाइट भी नहीं थी। सर्दियों में 5:30 बजे लड़कियों को हॉल खाली करके चले जाना पड़ता था। जो ये आज 9 बजे तक प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, 5:30 बजे हॉल को ताला लग जाता था सर्दियों के टाइम पे। 3 बजे 2:30 बजे ऐसे प्रैक्टिस करने आती थी लड़कियां, ठीक है, अंधेरे के डर से। और एक भी पंखा नहीं था। आप कुश्ती जैसे स्पोर्ट्स में समझते हो कि भाई कितनी गर्मी में तपते हुए इतनी ज्यादा मेहनत करना कितनी बड़ी बात है। तो ये सारे पहलवानों ने मिलके थोड़ा थोड़ा करके इस सेंटर को ग्रो करना शुरू किया। लेकिन आज ये हॉल ऐसा एकमात्र एक ऐसा हॉल है, अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, इतने अच्छा एयर कंडीशन, जिसमें कि भाई अंदर इतने 2 अच्छी क्वालिटी के मैट है, जिम है, 2 अलग अलग चेंजिंग रूम है, वाटर कूलर है, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। जो सब कुछ है सिर्फ साक्षी के मेडल की वजह से। 2016 में साक्षी के ओलंपिक के मेडल के बाद ही इतनी ग्रोथ हो पाई है इस सेंटर की। उससे पहले तो भाई झांकी में तो सांस लेना पड़ा करता है इतनी गर्मी में। हाँ, उसके बाद ये सारी सुविधा मिली, सब कुछ जो आज इसके अंदर है ना, जो भी है ना, ये हॉल उसी की वजह से है, मेडल की वजह से, उसके मेडल की वजह से है। और उसके स्वभाव की वजह से हम बता रहे हैं कि हम उसके साथ, साक्षी मलिक के साथ हमने टेक्निक भी करी है, हमने साथ में भाई ग्राउंड में रनिंग भी करी है, हाँ, बास्केटबॉल के मैच भी खेले, बाहर भी। उसका नेचर इतना बढ़िया था कि उसने हमेशा हमें मोटिवेट कराया है, ठीक है। बड़े सीनियर होने के बाद कहते हैं बच्चों को भाई ऐसा कर लो, वैसा कर लो। हमारे हाथ से खुद पोछा छीन के उसने पोछा लगाया है। बास्केटबॉल के मैच में अगर गलती भी हुई है तो हमसे माफी भी मांगी है, छोटे भाई गलती से हो गया, ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं। ऐसा उसका स्वभाव है आज तक। इतना उसकी वजह से ये सेंटर इतना ग्रो होने के बाद भी, जहां साक्षी मलिक अभी अपने ससुराल में रहती है, वो कहीं यहाँ से 6-7 किलोमीटर ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। अगर वो चाहती तो इस हॉल में अपना दबदबा रख सकती थी, यहाँ पे आके मौजूद रह के बिल्कुल पूरा हॉल रख सकती थी भाई, कोई उसको मना नहीं कर सकता था। लेकिन वो इस पॉलिटिक्स बाजी में ना बढ़ के अपना जो उसका है भैया अखाड़ा, उनके ससुर जी का, उसके पति का जो भी अखाड़ा है, उसमें वहां प्रैक्टिस करती है। वो कोई इतना बड़ा अखाड़ा नहीं है, सब जानते हैं वो कितना बड़ा अखाड़ा है, बस ठीक है। वो
अपनी प्रैक्टिस से मतलब रखती है, वहाँ और प्रैक्टिस उस करती टाइम पे है। हॉल भी उसी के नाम हो जाता नाम हाँ, का। हाँ, उसका- दूसरा बड़ा नाम बाद क्या में हुआ वापस है? आई भी नहीं यहाँ पे। आई भी नहीं वापस वहाँ, उसने कोई मतलब नहीं रखा, क्यों खाली पॉलिटिक्स। रेसलिंग हॉल है वो, अब हाँ। नहीं तो नाम भी होता उसका। हाँ, तो बहुत उसने कुछ नाम होना- भी लिखवाना था। हाँ, तो बहुत कुछ होना था, ठीक है। लेकिन आज ये जो लड़कियां भाई की साक्षी मलिक ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया भाई ये वो, पहले थोड़ा सा अपने आसपास देखो कि तुम क्या बोल रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो, उसके बारे में थोड़ा सा। और खुद भी क्या हो। हाँ, खुद भी क्या हो, और खुद किस तो- लेवल की यही पहलवान हो। लड़कियां जो क्या करती है, हमने साक्षी जैसा बनना है, हाँ, उसका बिल्कुल मेडल हाँ। पकड़ के कहती थी, हाँ। दीदी फोटो, दीदी हमने ऐसा करना वो करना है। हाँ बिल्कुल। और इतना उस कि टाइम तो भाई- अपने घर पे ही फोटो रखे लोगों ने, फोटो खिंचवा और वे के उसके फोटो साथ। आज भी मिल जाएंगे तुमको हाँ। पुरानी हाँ, हिस्ट्री हाँ। में। ये तो वही बात है भाई, जब मेडल आया था ना, वही बात है, उसके कंधे तक आती थी बहुत सारी लड़कियां हाँ। जो ये कहती थी दीदी हमें एक दिन आप जैसा बनना है। हाँ। और उस दीदी का नेचर ऐसा था कि भाई उन लड़कियों को कपड़े, उनका कोई भी मैट शूज या फिर रेसलिंग के कॉस्ट्यूम भी इवन उसने उन लड़कियों को दिए है, सारा लगाया है। साक्षी ने इतना ज्यादा वो है कि भाई उसने कदे भी ऐसा नहीं होने दिया कि भाई किसी लड़की ने जरूरत और साक्षी ने पता हो और उस लड़की की मदद ना करे। उसने हमेशा सबकी मदद करी है, लड़कियां की भी करी है। अपनी स्पोर्ट्स की किट कितनी बार ऐसा होया कि भाई वो आई है, उसने देखा है भाई आसपास कोई लड़की है जिसको जरूरतमंद है, उसने तभी वो किट अपनी दे दी है। इंडिया का ऊपर है भाई, कोई मायने नहीं रखा, उसने सबसे ज्यादा भाई नेचर उसका बहुत बढ़िया रहा है। आज जो लड़कियां उसके बारे में बोल रही है या फिर जो लड़कियां चुप है, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि भाई ऐसे मुश्किल समय में जब एक इंसान भाई भारत रत्न ओलंपिक का मेडल जीतने के बाद भी उसको रोड से उठा के जबरदस्ती बस में फेंका जा रहा है, उसकी इतनी बेइज्जती हो रही है, और उस समय पे भाई तुम उसका साथ नहीं दे रहे हो जिसको तुम कभी अपना आइडल मानते थे यार, ऐसा भाई क्या गलती हुई है साक्षी से? एक ही तो गलती है कि उसने इंसानियत के बारे में बोलने की सोची है, और तो कोई गलती करी नहीं है। मेडल जीतती हैं, अवार्ड जीतती हैं, अपने घर में अपनी इज्जत से रह रही थी, क्या जरूरत थी उसको? सब बोल रहे क्या जरूरत थी भाई, बोल रहे कि भाई वो छोटे बच्चों को आगे नहीं आने देंगे, ये नहीं करने देंगे। जितना साक्षी आ रही है ना ट्रायल में, जितना साक्षी 3 से 4 बार ओलंपिक में मेडल आने के बाद, मतलब कि ओलंपिक में मेडल आने के बाद 3 से 4 बार तो सोनम ने आया, ठीक है, और भी छोटराम स्टेडियम की एक लड़की है उससे भी आ रही है। इतनी बार हारने के बाद भी अगर वो चाहती पहले सिफारिश या पॉलिटिक्स, वो पहले क्यों नहीं लड़ाती भाई? आप बोल हाँ पहले कर लेती। उसने साबित किया कम बैक करके इन सब को कॉमनवेल्थ की ट्रायल्स में हरा कर कि वो लड़के जीतने वालों में से है। एशियन गेम्स की ट्रायल में भी उसने साफ साफ कह दिया था कि भाई बिना ट्रायल के मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। ऐसा नेचर है साक्षी का। इस बात में यही कहना चाहते हैं कि भाई जिस लड़कियों ने वहां जाकर जंतर मंतर पर ये जो फोटो को काटना और ये सब कुछ किया है, आम जनता में साक्षी को जो बदनाम करने की कोशिश करी है वो बहुत गलत है। तुम्हारे ये सब करने से साक्षी के तुम्हें क्या लगता है साक्षी बदनाम हो जाएगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम गुमराह कर दोगे लोगों को, ठीक है, लेकिन जो पब्लिक जिन्हें पता ही नहीं पहलवानी के बारे में वो कुछ बोल सकते नहीं, तो जिन्हें पहलवानी करी है ना उनको सबको पहलवान रहे उनको सबको पता है, सबको पता है। और कहीं ना कहीं तुम्हें भी अपने अंदर से पता है कि अभी भी उसने जो डिमांड रखी है, उसने ये नहीं कहा कि मुझे बनाओ, उसने ये नहीं कहा कि भाई उसकी पसंद के किसी को बनाओ। उसकी सिर्फ एक डिमांड है आज के दिन, साक्षी की सबसे पहली, कि भाई अगर कोई महिला होगी प्रेसिडेंट तो लड़कियां सुरक्षित रहेगी, ठीक है। उससे अलग साक्षी की अगर मुझे तो कोई मेजर डिमांड नजर नहीं आ रही। हाँ, बस ये बात थी कि भाई जब वो लड़कियों के साथ कुछ गलत हुआ था, भाई जिसने गलत किया उसको सजा दो, ये तो सबको ही कहना चाहिए। अगर कोई दोषी है तो उसको सजा दो, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन आप सब ये देखो कि पावर का नशा कैसा है कि भाई कितना कुछ होता है समाज में, कि साक्षी के, बजरंग के, इन सब के इतने बड़े मेडलिस्ट होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही जो होनी चाहिए जिस रफ्तार से। और साक्षी के बारे में हम दोबारा से कहेंगे कि भाई जैसे ही अफवाहें फैलाई जा रही है वैसा कुछ भी नहीं है। बारे में भाई बहुत बोलो, जो नहीं जानते ना उसके बारे में ऐसा मत बोलो। साक्षी के बारे में कुछ और अगर तुम्हें उससे प्रॉब्लम है, तो उसकी दी हुई किसी भी चीज के साथ आप संबंध मत रखो। इस हॉल में प्रैक्टिस मत करो, उसकी फोटो के आगे प्रैक्टिस मत करो। इस हॉल में फोटो है साक्षी की, साक्षी के बारे में जो गलत बोल रहे हैं वो बिल्कुल ही मतलब कि बिना बुद्धि के इंसान है, वो ज्यादा सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे। उनकी देन को
भूल रहे हैं कि भाई साक्षी ने कितना कुछ किया है, देश के लिए क्या किया है। कुश्ती को हाईलाइट में लेके आने वाली ही साक्षी है। जिस मेडल की, जिस पैसे की जो तुम चाह रख रहे हो, उसकी वैल्यू भी साक्षी ने ही बढ़ाई है। और 2016 का करा करते 2016 का ओलंपिक मेडल आने के बाद आज थोड़ी ह्यूमन रेसलिंग ज्यादा इंडिया में हो गया। वरना पहले सुशील पहलवान ने कुश्ती को बहुत ऊपर ले गए। अब आप खुद देख लो 2016 के बाद कितना चेंज हो गया, कितनी फैसिलिटी हो गई। किसी को बहुत काटे मार के बहुत इतने बड़े चैंपियन आगे मार काटा नहीं मारना चाहिए। वैसे बात कह सकते थे, किसी चीज में फर्स्ट आ रहा कोई आदमी है, सीनियर में वर्ल्ड में मेडल है, कोई जी नहीं कट्टे मारे एक, और उनका तो 4 बार है, किसी का भी नहीं है। ये काटे मारे ठीक है, 4 बार। और वो है सचिन के 2-2 किले जमीन थी, बस अपनी जमीन से जुड़े और आदमी है वो। अगर आप सबको किसी भी समस्या, मतलब कि किसी भी टाइप की समस्या थी, आपको साक्षी से बात करनी चाहिए थी कि दीदी हमारा ऐसे ऐसे वो हो रहा है, आप नुकसान हो रहा है, आप हमें सपोर्ट करो, ठीक है। अभी कभी उसको पर्सनली अप्रोच करके देखो कि उसका नेचर कैसा है। बिना तब पता चलेगा। बिना बात करे करके पोस्टर ठाका काटे मार का चल पड़े, बिना कुछ सोचे समझे। थोड़े जिम्मेदार बनो, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है भाई।